प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। आज शनिवार 8 नवंबर 2025 है। आज हम बात कर रहे हैं अंक सूत्र डीकोड या डेस्टिनी के विश्लेषण पर। उन्होंने ये खास प्लस वन यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए तैयार किया है। तो आज देखेंगे कि हर राशि के लिए क्या खास है। प्रेम, करियर, सेहत, सब कुछ। जी शुरू करें फिर आज की ये क्या कहते हैं सितारों की खोज। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शनिवार है आज, मतलब शनि का असर तो रहेगा ही। अनुशासन, कर्म, हाँ वो तो है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि कल मतलब शुक्रवार का जो शुक्र का प्रभाव था ना, अच्छा। हाँ, जो रिश्तों और सुंदरता से जुड़ा है, हाँ। वो आज भी महसूस हो सकता है। ओहो। तो शनि और शुक्र, एक तरफ अनुशासन, दूसरी तरफ नरमी और रिश्ते। बिल्कुल, ये एक काफी रोचक तालमेल बन सकता है। कुछ राशियों के लिए चुनौती, कुछ के लिए अवसर। हाँ, वो तो है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, सब पर असर अलग अलग होगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और ये याद रखना है कि ये सारी बातें अंक सूत्र के विश्लेषण पर आधारित है। एक तरह से मार्गदर्शन है ये। सही कहा, पत्थर की लकीर नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेष राशि से, मंगल ग्रह वाले। जी, ऊर्जा और पहल। हाँ, लेकिन आज स्रोत कह रहा है कि रचनात्मक सहयोग ज्यादा जरूरी है, पारंपरिक रोमांटिक अंदाज नहीं। ये मेष के लिए थोड़ा अलग नहीं है? तो मेष वाले आमतौर पर सीधे होते हैं, आगे बढ़कर बात करते हैं। हाँ, पर यहाँ वो जो शुक्र का असर है ना, वो मंगल की सीधी ऊर्जा को थोड़ा नरम कर रहा है। अच्छा, तो मतलब लीडरशिप भी आज अलग तरह की होगी। हाँ, शायद दूसरों को साथ लेकर चलना, उनके आइडियाज को सपोर्ट करना, अकेले आगे बढ़ने के बजाय मिलकर कुछ करना। स्रोत कहता है कि कला, संगीत जैसी चीजों में लगना फायदेमंद है। शायद इसीलिए भाग्यशाली अंक भी 3, 17, 24 जैसे दिए हैं। और निजी जीवन, सेहत, अगर रचनात्मकता पर जोर है तो क्या एनर्जी कम रहेगी? जरूरी नहीं कम हो, शायद दिशा बदल जाए। मतलब बहुत तेज कसरत के बजाय ध्यान या स्ट्रेचिंग जैसी शांत चीजें बेहतर हों। मन की शांति पर फोकस। बिल्कुल। और खाने में आयरन वाली चीजें जैसे पालक, लीन मीट, ये शायद ऊर्जा बनाए रखने में मदद करें। ओके, और उपाय? गुलाबी या मूंगा रंग पहनने की सलाह है, और रोज क्वार्ट्स रखने की, जो प्रेम और शांति से जुड़ा है। ठीक है, अब आते हैं वृषभ पर। शुक्र इनका स्वामी, स्थिरता, सुंदरता, ये सब पसंद है जी। पर आज शनि का साया है, अनुशासन और सीमाएं तय करने पर जोर। ये कैसे होगा, शुक्र और शनि एक साथ? यही तो आज की पहेली है वृषभ के लिए। शुक्र कहता है आराम करो, रिश्तों में घुलो मिलो। शनि कहता है नहीं, अपनी हदें तय करो, जिम्मेदार बनो। हाँ, ये तो टकराव वाली बात हो गई। बिल्कुल। और स्रोत का इशारा है कि इसी वजह से वो अपने मूल्यों, अपनी वैल्यूज के बारे में सोच सकते हैं। रिश्तों में भी फिर बदलाव आएगा शायद, मतलब सिर्फ जुनून से बात ना बने, साथ बैठकर खाना, आराम से बात करना, ये ज्यादा अहम हो जाए। और करियर में? वहाँ उनकी जो स्थिर लीडरशिप स्टाइल है वो काम आएगी, लोग भरोसा करेंगे उन पर। और निजी जीवन में वो सीमाएं तय करना, मतलब ना कहना सीखना। हाँ, आज ये सीखना जरूरी हो सकता है, अपनी जरूरतें साफ बताना। सेहत पर क्या असर? ये दिमागी कश्मकश। हो सकता है गर्दन और गले पर असर आए, तनाव वहीं जमा होता है अक्सर। तो क्या करें? ग्राउंडिंग एक्टिविटीज जैसे बागवानी, मिट्टी से जुड़ना, योग भी अच्छा है। अच्छा, कोई खास समय या अंक? अंक है 14, 29, 6 और दोपहर 2 से 4 का समय शायद बातचीत के लिए बेहतर हो। उपाय में रोज क्वार्ट्स पहनना, चंदन की धूप जलाना और इलायची वाला दूध पीना बताया गया है। सब सुकून देने वाली चीजें। जी ठीक है, अब मिथुन, बुध ग्रह वाले, संवाद और बदलाव के प्रतीक। हाँ, बहुत लचीले। स्रोत कह रहा है आज बौद्धिक कनेक्शन पहले आता है, रोमांस बाद में, और अपने अंदर के विरोधाभासों पर ध्यान देना होगा। इसका क्या मतलब? देखिए, मिथुन वाले जिज्ञासु तो होते ही हैं और कई बार दो बिल्कुल अलग विचार एक साथ रख लेते हैं। हाँ, वो तो है। आज शुक्र का असर उनकी इस दिमागी जिज्ञासा को और बढ़ा रहा है। तो किसी से जुड़ने के लिए पहले दिमागी लेवल पर कनेक्शन जरूरी होगा।
करियर में भी नए आइडिया सोचना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, इससे फायदा होगा। और हाँ, जो भी विचार आए उन्हें लिख जरूर लें, बाद में काम आ सकते हैं। अच्छा, और ये जो अंदर के विरोधाभास वाली बात थी, हाँ, उसका क्या असर होगा? मतलब हो सकता है वो एक ही वक्त पर दो अलग चीजें चाहें या महसूस करें। ओह, आज उन्हें इन अंदरूनी मतभेदों को बस स्वीकारना है, बिना जज किए। परिवार में उनकी ये सोच काम आ सकती है, लोगों के बीच पुल बनाने में। सेहत के लिए कुछ खास? हाँ, हाथों और उंगलियों के व्यायाम की सलाह है, शायद लिखने या टाइपिंग के तनाव के लिए। और गहरी सांस लेना। अंक और उपाय? अंक है 17, 3, 29, 41। हम्म। दोपहर 2-4 बजे का समय तेज फैसलों के लिए अच्छा हो सकता है। उपाय में पीला रंग पहनना, सौंफ रखना और ओम बुधाय नमः का जाप करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। चंद्रमा इनका स्वामी, भावनाएं, सुरक्षा। हाँ, बहुत केयरिंग होते हैं। लेकिन आज शनि कह रहा भावनात्मक सीमाएं बनाओ। ये तो कर्क वालों के लिए मुश्किल होगा, है ना? वो तो बह जाते हैं भावनाओं में। बिल्कुल, ये उनके लिए सीखने का दिन हो सकता है। अपनी इंट्यूशन मतलब सहज ज्ञान और प्रैक्टिकल सोच में बैलेंस बनाना होगा। शनि कह रहा है सिर्फ महसूस करना काफी नहीं, एक्शन भी लो। रिश्तों में भी अपनी सच्ची भावनाएं बताओ, पर यह भी देखो कि कहीं अपनी हदें तो नहीं लांग रहे। करियर में क्या स्थिति रहेगी? वहां उनकी लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता काम आएगी। अगर ऑफिस में कोई तनाव है तो वो सुलझा सकते हैं। किसी को गाइड करना है, किसी से सलाह लेना भी अच्छा है। और सेहत, भावनाएं, क्या ये सीमाएं बनाने की कोशिश तनाव देगी? दे सकती है। इसीलिए पाचन तंत्र पर ध्यान देने को कहा गया है। गरम पौष्टिक खाना खाएं। और भावनात्मक रूप से पुरानी भावनाएं सतह पर आ सकती हैं, लेकिन शनि उन्हें समझने और उनसे सीखने में मदद कर सकता है। परिवार में भी समझदारी से काम लेना होगा। अंक और उपाय क्या है? अंक है 14, 27, 39, 51। शाम 7-9 का समय अच्छा हो सकता है, शायद आर्थिक या भावनात्मक लाभ के लिए। उपाय में मोती या मूनस्टोन पहनना, कैमोमाइल चाय पीना और सफेद मोमबत्तियां जलाना। अच्छा, अब सिंह राशि, सूर्य इनका स्वामी, क्रिएटिव, आकर्षक, सेंटर ऑफ अटेंशन। जी हाँ, बिल्कुल। पर आज स्रोत कह रहा है कि बड़े बड़े इशारे नहीं, बल्कि गहरी निजी बातचीत काम आएगी। ये तो सिंह के लिए अपनी स्टाइल से हटना हुआ। हाँ, ये उनके लिए थोड़ा आत्ममंथन का समय है। शनि उन्हें अपनी पहचान, अपनी क्षमताओं के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। मतलब? शायद उन्हें लगे कि हमेशा लाइमलाइट में रहना ही जरूरी नहीं, करियर में भी पर्दे के पीछे काम करना, किसी प्रोजेक्ट को सुधारना या किसी की मदद करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अपनी चमक थोड़ी कम करनी पड़ेगी। हाँ, शायद दूसरों को मौका देना पड़े। तो क्या इससे उनका कॉन्फिडेंस कम होगा? सेहत पर असर? कॉन्फिडेंस शायद कम ना हो, पर उसका रूप बदल सकता है। अंदरूनी ताकत पर भरोसा करना होगा। मानसिक सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। शांत रहने वाली एक्टिविटीज जैसे प्रकृति में घूमना। और परिवार में? धैर्य रखना होगा, दूसरों की सुनना होगा, ड्रामा नहीं। ठीक है, अंक और उपाय? अंक 7, 14, 29। शाम का समय बेहतर है। उपाय में गहरा बैंगनी रंग पहनना, नीलम के साथ ध्यान करना और अनार का रस पीना। अब कन्या राशि, बुध का प्रभाव, सावधानी, विश्लेषण, परफेक्शन। जी, बहुत डिटेल्ड होते हैं। आज शुक्र का असर उनकी व्यवहारिकता और करुणा में संतुलन ला रहा है। प्यार का इजहार भी सेवा भाव से होगा। ये तो कन्या के स्वभाव जैसा ही है। हाँ, कुछ हद तक। पर एक ट्विस्ट है। शनि उन्हें आत्मनिरीक्षण करने को कह रहा है। पुरानी आदतें, खासकर वो जरूरत से ज्यादा परफेक्शन वाली आदत, अच्छा, उस पर सवाल उठाने को। हाँ, शायद ये समझना होगा कि ये सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, कभी कभी ठीक ठाक भी काफी है। करियर में उनकी डिटेलिंग वाली आदत, वो टीम के काम आएगी, लेकिन उन्हें दूसरों की बात भी सुननी होगी, खासकर मीटिंग्स में। सेहत के लिए? गहरी सांस लेने के व्यायाम, पौष्टिक भोजन। और भावनात्मक रूप से? क्या उन्हें अपनी भावनाओं का भी विश्लेषण करना है? शायद विश्लेषण से ज्यादा एहसास करना। स्रोत कहता है आज किसी अपने को आपकी सलाह से ज्यादा आपके साथ की जरूरत हो सकती है। बस वहां होना, सुनना। हाँ, बिल्कुल। ये उनकी आदत से थोड़ा अलग हो सकता है, जो हमेशा हल ढूंढते हैं। अंक और उपाय? अंक 3, 17, 24, 31, 46। दोपहर 2 से 4 बजे का समय अच्छा है। उपाय में हरा एवेंचुरीन पहनना या रखना, ओम गंगनपते नमः का जाप और कैमोमाइल चाय। चलिए, अब तुला राशि, शुक्र इनका भी स्वामी, संतुलन, सुंदरता, रिश्ते, ये सब बहुत जरूरी है इनके लिए। जी हाँ। पर आज शनि रिश्तों की नींव पर रख रहा है। ईमानदार बातचीत जरूरी है।
तो क्या तुला के लिए मुश्किल दिन है? वो तो टकराव से बचते हैं। मुश्किल नहीं, पर सीखने वाला। शनि उन्हें मजबूर कर सकता है उन रिश्तों को देखने पर जहां संतुलन बिगड़ा हुआ है। मतलब जहां वो जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, या बस दूसरों को खुश करने में लगे हैं। उन्हें मजबूत सीमाएं बनाना सीखना होगा। ये उनके स्वभाव के खिलाफ जा सकता है। लेकिन ये उनके भले के लिए है। बिल्कुल, उनकी उन्नति का रास्ता हो सकता है ये। काम की जगह पर उनकी डिप्लोमेसी बहुत काम आएगी। वो मध्यस्थता कर सकते हैं। सेहत और भाग्य, क्या ये सीमाएं बनाने की कोशिश शरीर पर असर डालेगी? डाल सकती है। गुर्दे और पीठ के निचले हिस्से पर ध्यान देने की सलाह है। ये अक्सर रिश्तों के तनाव से जुड़ते हैं। पानी खूब पिएं। भावनात्मक संतुलन के लिए ईमानदारी से बात करना, आपसी सम्मान बनाए रखना। अंक और उपाय। अंक 8, 15, 26, 33। शाम 6-8 का समय गंभीर बातचीत के लिए ठीक हो सकता है। उपाय में हल्का गुलाबी या लैवेंडर रंग पहनना, रोज क्वार्ट्ज रखना और चंदन की धूप जलाना। ठीक है। अब वृश्चिक, मंगल और प्लूटो। गहराई, जुनून, बदलाव। हाँ, इंटेंस होते हैं ये लोग। आज भावनाएं तेज रहेंगी और आकर्षण भी बढ़ेगा। ये तो वृश्चिक के लिए रोमांचक लग रहा है। हाँ, काफी तीव्र दिन हो सकता है। शुक्र उनका आकर्षण और बढ़ा रहा है। लोग खिंचे चले आएंगे। लेकिन प्लूटो और शनि का असर उन्हें गहराई में उतरने, छुपी बातें समझने और शायद खुद को नए सिरे से खोजने का मौका भी दे रहा है। मतलब गहरी बातचीत से राज खुल सकते हैं। हाँ, अपने भी और दूसरों के भी। करियर में भी उनकी तह तक जाने की क्षमता काम आएगी, पर सावधानी से पेश करना होगा जो भी पता चले। सेहत और भावनाएं, क्या ये तीव्रता भारी पड़ेगी? पड़ सकती है अगर सही दिशा ना दें। सेहत के लिए डिटॉक्स करने वाली चीजें जैसे एंटीऑक्सीडेंट वाला खाना अच्छा रहेगा। और भावनात्मक रूप से वे एहसास या सच बाहर आ सकते हैं। तो क्या करें? इस ऊर्जा को किसी क्रिएटिव काम में लगाएं। अंक और उपाय। अंक 4, 17, 29, 38। रात 8-10 बजे का समय शायद खुलासे वाला हो। उपाय में गहरा बरगंडी या काला पहनना, ऑब्सीडियन रखना और लोबान धूप जलाना। आगे है धनु राशि, बृहस्पति इनका स्वामी, आशावादी, आजाद ख्याल, ज्ञान के खोजी। आज ये ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जिनसे इनकी सूझ मिलती है, आदर्श मिलते हैं। बिल्कुल। शुक्र यहाँ कूटनीतिक बातचीत को बढ़ावा दे रहा है। दूसरों का नजरिया समझेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। तो नए दोस्त बन सकते हैं या पुराने रिश्ते बेहतर होंगे? हाँ, अच्छा मौका है। करियर में भी उनकी सिखाने की क्षमता या अलग-अलग कल्चर को समझने की खूबी काम आएगी। सेहत के लिए कैसा लाए? शरीर को खोलने वाले योग जैसे हिप ओपनिंग, बाहर प्रकृति में ध्यान करना, लिवर और जांघों पर ध्यान देने को भी कहा गया है। और भावनात्मक जुड़ाव? भाग्य, गहरे विषयों पर बातचीत रिश्तों को मजबूत कर सकती है। भाग्यशाली अंक 3, 17, 29 और 41 है। दोपहर 2-4 बजे का समय भाग्यशाली बताया गया है। उपाय? नीलम पहनना, सूखी सेज रखना और ओम गंग गणपतये नमः का जाप। ठीक है। अब मकर राशि, शनि इनका स्वामी, दृढ़, व्यावहारिक, जिम्मेदार। जी हाँ। पर आज शुक्र कुछ नरमी ला रहा है, यहाँ तक कि काम या पढ़ाई की जगह पर रोमांटिक मौके बन सकते हैं। ये तो मकर के लिए अप्रत्याशित है। हाँ, ये उनके लिए अपनी गंभीर छवि से थोड़ा बाहर निकलने का दिन है। शुक्र उन्हें खुद पर थोड़ा नरम होने, अपनी मेहनत को सराहने और शायद जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देने को कह रहा है। काम के साथ साथ? हाँ, करियर में भी अकेले के बजाय मिलकर काम करना बेहतर हो सकता है। लोग उनकी सलाह और अनुभव के लिए उनकी तरफ देखेंगे। सेहत के लिए क्या ध्यान रखना है? शरीर का लचीलापन, जोड़ों की सेहत, हल्की स्ट्रेचिंग, योग और कैल्शियम वाला खाना। भावनात्मक रूप से? और भाग्य? किसी भरोसेमंद दोस्त या सलाहकार से बात करने पर कोई गहरी समझ मिल सकती है। अंक 4, 17, 23, 39, 45 हैं। शाम 6-9 का समय बातचीत या फैसले के लिए अच्छा हो सकता है। उपाय? 1, हरा पहनना, हेमेटाइट रखना और अदरक शहद वाली चाय पीना। 11वीं राशि कुंभ, यूरेनस वाले, नए विचार, मानवतावाद, थोड़े हटके। हाँ, इनोवेटिव। आज इनके लिए भी बौद्धिक कनेक्शन पहले है। भविष्य के सपनों पर बात करना रिश्तों को फायदा देगा। कुंभ वाले हमेशा आगे का सोचते हैं, पर आज शनि याद दिला रहा है कि बड़े विचारों को हकीकत बनाने के लिए ठोस प्लान भी चाहिए। सिर्फ सपने नहीं,
एक्शन भी। बिल्कुल, जमीन पर उतारना होगा। करियर में भी उनके अनोखे विचारों को एक प्रैक्टिकल ढांचा देना जरूरी है। सेहत के लिए क्या खास है? आज शायद शारीरिक से ज्यादा मानसिक उत्तेजना जरूरी हो। पहेलियां सुलझाना, कुछ नया सीखना। और दोस्ती, भाग्य? दोस्ती में आज थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ सकती है। शायद विचारों में मतभेद हो। अंक 7, 16, 29, 43 है। दोपहर 3 से 5 बजे का समय अच्छा है। उपाय? फिरोजा पहनना, नीलम के साथ ध्यान करना और पुदीने वाली हरी चाय पीना। और आखिर में मीन राशि, नेपच्यून, सहज, संवेदनशील, करुणामय। जी, भावनाओं की दुनिया में रहने वाले। आज अपनी कमजोरियां बताने और ईमानदारी से भावनाएं जताने से रिश्ते गहरे होंगे। हाँ, शुक्र आज उनकी संवेदनशीलता को और बढ़ा रहा है। वो कला, संगीत वगैरह में बहुत अच्छा कर सकते हैं। उन्हें अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल, अंदर की आवाज सुने। करियर में उनकी सहानुभूति एक लीडर के तौर पर बहुत काम आएगी। सेहत के बारे में? उनका नर्वस सिस्टम सेंसिटिव होता है, तो आराम जरूरी है। कोमल हरकतें जैसे तैरना या हल्का योग और पानी खूब पिएं। भावनात्मक रूप से क्या उम्मीद करें? ऐसा लग सकता है कि पुरानी गहरी भावनाएं सतह पर आ रही हैं। स्रोत कहता है इसे स्वीकारें, ये हीलिंग का हिस्सा है। भाग्य और उपाय? अंक 3, 17, 29। दोपहर बाद का समय अच्छा है। उपाय में मूनस्टोन या नीलम पहनना, लैवेंडर धूप जलाना और कैमोमाइल चाय पीना। तो ये हो गई सभी 12 राशियां, अंक सूत्र का विश्लेषण। इन सबको एक साथ देखें तो क्या कोई एक थीम दिख रही है? हाँ, बिल्कुल। शनि का असर तो है, सीमाएं, जिम्मेदारियां, लेकिन शुक्र की नरमी भी कहीं ना कहीं है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। आज का दिन इसी संतुलन का है। शनि अनुशासन ला रहा है, ढांचा बना रहा है, हर राशि को अपनी सीमाओं, लक्ष्यों पर सोचने को कह रहा है। हाँ। पर साथ ही शुक्र रिश्तों में मिठास, आपसी समझ की जरूरत भी बनाए हुए हैं। तो सवाल यह है कि इन दोनों को मिलाया कैसे जाए? शनि की गंभीरता और शुक्र की कृपा। हाँ, कैसे प्रैक्टिकल रहते हुए भी रिश्तों की नरमी बनाए रखें या अनुशासित रहते हुए भी जीवन का आनंद लें, यही आज का टास्क है एक तरह से। बहुत खूब। तो ये थी आज की चर्चा, अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी की जानकारी पर आधारित। और जैसा कि स्रोत कहता है, ग्रह दिशा दिखाते हैं लेकिन मंजिल हमेशा आपके कर्म तय करते हैं। ये बात बहुत अहम है। हाँ, बिल्कुल। इन विश्लेषणों को भविष्यवाणी मानकर बैठ न जाएं। इन्हें एक अवसर की तरह देखें। अवसर किस तरह का? अपनी जागरूकता बढ़ाने का, ये सोचने का कि हम इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल कैसे करें, चाहे वो अच्छी हो या चुनौतीपूर्ण। दिन भर सचेत चुनाव कैसे करें। सही बात है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि बाहरी हालात कुछ भी हों, हमारे पास हमेशा ये चुनने की शक्ति है कि हम प्रतिक्रिया कैसे दें और किस दिशा में बढ़ें। बहुत बढ़िया। उम्मीद है आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो, सुख और शांति से भरा। ये प्रस्तुति अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी द्वारा +1 यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए खासतौर पर तैयार की गई सामग्री पर आधारित थी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नई सुबह और नए विश्लेषण के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.